हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल सोशल विद गौरव में। तो इस बार हम जो बात करने वाले हैं, हो सकता है कुछ लोगों की जले हर बार की तरह, बट कहाँ रुकने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। इस बार एक मजनू के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आप तालिबान के नाम से जानते होंगे, इनकी लैला के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि इनकी लैला कौन है। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे मजनू के बारे में। बहुत नाम सुना होगा आपने, तालिबान तालिबान तालिबान। क्या है आखिर तालिबान? इसका जन्म हुआ था अफगानिस्तान के अंदर और इसका जन्म के पीछे कहीं ना कहीं इसके दूसरे चाचा का हाथ रहा था, जो है अमेरिका का कहीं ना कहीं पीछे से हाथ रहा था। पहले तालिबान को ख़त्म करने के लिए ये अमेरिका फंडिंग देता था पाकिस्तान को। अब तालिबान फंडिंग मांग रहा है कि वो ISIS को ख़त्म करेगा, जिसे अमेरिका सपोर्ट करे इंटरनेशनली भी और साथ में ही उसे पैसों से भी सपोर्ट करे, मतलब कुछ भी। क्योंकि इस टाइम जो तालिबान है पूरा कंगाल हो गया। तो इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो दोस्तों जो इसके पापा थे वो है मोहम्मद अमर। इसने इसका जन्म कराया था, संस्थापक भी बोल सकते हैं, और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टार्टिंग में जो ये बनाया गया था, स्टूडेंट जैसे होते बिगड़ैल, उन्हीं टाइपों के लिए बनाया गया था। अगर आप देखेंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी है जहाँ पे पढ़ने जाते हैं उसे एंड जो पढ़ते हैं उसे तालीम बोला जाता है। तो तालीम से बना तालिबान। तालिबान क्या होता है? तालीब का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तालिब बोला जाता है। तो ये स्टूडेंट्स का ग्रुप था, बिगड़ैल स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने बताया था, जो आजकल कट्टा वगैरह लेके घूम रहे, हो सकता है AK-47 भतेरे हथियार लेके घूम रहे हैं। तो इसके बारे में खैर आगे बात करेंगे। अब हाँ, तो अब आते हैं इनका काम क्या। आखिर इनका काम जस्ट इतना ही है कि ये एक शरिया कानून है। शरिया कानून में क्या होता है? सारा जो कानून है सिर्फ औरतों के ऊपर लागू होता है, मर्दों के लिए कुछ नहीं है। मर्दों के लिए सिर्फ एक ही है, वो नाचना मना है। जो आजकल की वीडियो में आप देख रहे होंगे, वो नाच भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये कानून दोस्तों सिर्फ उनके लिए है जो फॉलो करना चाहते हैं या जिनको जबरदस्ती फॉलो कराया जा सकता है। जिन्हें नहीं कराया जा सकता उनके लिए वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं इनके जो अभी अपोनेंट हैं और इनके जो साथ रहेंगे या जो इनको सपोर्ट करते हैं उसके बारे में। एक बार लगभग 20 साल पहले तालिबान को उखाड़ फेंका गया था, इनके पीछे से लात पड़ी थी, फिर ये कुछ जाके घाटियों में जाके छुप गए थे। तो ऐसा सीन हुआ था उस टाइम। नॉर्थ अलायंस का बहुत बड़ा हाथ रहा था इन्हें भगाने में। आगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अलायंस के बारे में, कि नॉर्थ अलायंस क्या है और क्या चीज है और तालिबान इससे क्यों इतना डरता है। हाँ, अब शरिया कानून पे थे। तो शरिया कानून के अंदर क्या होता है? शरिया कानून के अंदर सिर्फ ये कानून जो बनाया गया है टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है लड़कियों को, औरतों को। तो ये जो हमारी बेगम साहिबा कह रही थी, जो रहने वाली हैं जम्मू कश्मीर की, वैसे तो इन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए था, गलती से जम्मू कश्मीर में आ गई। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो इन्हें मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पे भेज दिया जाए। इन्हें बहुत तालिबान से प्यार है, तो ये उनके साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शरिया कानून के अंदर लोगों को तो नहीं, बट जो महिलाएं होती हैं उन्हें प्रॉपर बुर्का पहन के रखना होता है। अगर आप बुर्के में नहीं मिले तो उसके बाद आपको कोड़े मारने की सजा है सरेआम। और इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जिन्हें भी कानून अच्छा लग रहा है, अभी धीरे धीरे आगे आपको बताता हूँ इस कानून में क्या क्या चीज़ें अच्छाई है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो पहला तो ये हो गया। एंड उसके बाद कोई भी लेडीज या महिला अकेले नहीं जा सकती है। उसको जाने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत है, या उसका भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, या कोई भी और चीज़ें हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बट बड़ा होना चाहिए, मैच्योर। तो कोई भी औरत अकेले नहीं जा सकती है। इसके साथ ही साथ अगर कोई औरत अकेले आपको मिलती है तो सेम उसकी भी जो सज़ा है वो सेम है। लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं, लड़कियां कोचिंग नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा लड़कियां किसी भी सामाजिक समारोह में या किसी भी कामकाज वो कुछ भी नहीं कर सकती। रिपोर्टिंग्स वगैरह से लेके कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इस कानून के अंदर एक चीज़ है जो मर्दों के लिए बनाई गई है, जैसे नाचना गाना, इन चीज़ों पे बैन। भाई साहब क्यों बैन लगा रहे हो इन पे? अगर कोई बंदा एंजॉय भी नहीं कर सकता, मतलब अब तुम्हारे चलते बंदा बोर हो जाए, तुम्हारी तरह गन लेके घूमते रहे, तो हम भी ऐसे घूमते रहें क्या? इस चीज़ पे भी बैन लगा रखा है। तो भाई साहब क्या सोच के किसने बनाया था शरिया कानून? बस नो कमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं अभी की जो सिचुएशन है उसके बारे में। तो स्टार्टिंग में जो तालिबान को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला था रूस की जो सेना थी उसे बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की बात करूं तो इंडिया के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे,
सिर्फ 500 हाथी देकर उन्होंने अफगानिस्तान को अपनी सीमा के अंदर मिला लिया था। ये पूरा अखंड भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान है अभी वो भी। कंपैरिजन इंडिया और अफगानिस्तान का ना ही करें तो अच्छा है। जो हमारे जो बहुत ज़्यादा ज्ञाता बैठे हुए हैं वो कंपैरिजन करते हैं कि आज तालिबान वहाँ पर कर रहा है, कल को इंडिया में आ जाएगा। तो हम 500 हाथी दे के ही अफगानिस्तान खरीद चुके थे, और खैर अब क्या बोलूँ उस बारे में। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। तो स्टार्टिंग में यूएसए ने इसका सपोर्ट किया था, यूएसएसआर यानी उस टाइम की जो हमारी रूस था उस टाइम का, तो उसे उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर का दबदबा था। तो तालिबान जो रहा है बिल्कुल लड़ाइयों की जगह स्टार्टिंग से ही रहा है। बहुत सारी लड़ाइयाँ थी जो इसमें लड़ी गई हैं। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं और आगे बात करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। करंट सिचुएशन क्या है? जब अमेरिका ने अपना प्रॉमिस कर दिया था कि हम 31 तारीख तक सारे जो अपने सेना हैं वो वहाँ से निकाल लेंगे, बट अमेरिका कहीं ना कहीं ये भूल रहा है कि उसके बहुत सारे नागरिक भी वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, तो उन्हें भी निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके लिए। और बीच में 13 लोग क्या बोलूँ, एक्चुअली मरे तो उसमें ज़्यादा लोग थे, बट 13 जो यूएसए के सेनानी थे या सैनिक थे वो शहीद हुए थे। तो उनके ऊपर आईएसआईएस ने हमला कराया। हो सकता है आईएसआईएस ने हमला कराया हो, या हो सकता है तालिबान ने खुद किया हो, और सपोर्ट लेने के लिए यूएसए का, कि यूएसए हमें सपोर्ट करे इसके आईएसआईएस को मारने के लिए। हाँ, यूएसए ने भी अगेंस्ट में दिखाया कि हमने भी एयर स्ट्राइक की है, जिससे चलते जो आतंकवादी था या जो प्लानर था उस हमले का, उसे मार गिराया है। तो दोस्तों कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, अंदर क्या गेम चल रही होती हैं वो शायद ही किसी को पता हो। तो ये चीज़ें हुई थी। और बाकी इसके बाद अब तालिबान सपोर्ट मांग रहा है यूएसए से कि आप हमें सपोर्ट करो, फंडिंग करो, इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर ना बने, आप हमें मान्यता दिलाने में थोड़ी हेल्प करो, यूएन के अंदर भी और वैसे भी इंटरनेशनल तौर पे। क्योंकि अगर यूएस मान लेता है, इस टाइम पे सुपर पावर है यूएस, तो यूएस अगर मान लेता है तो कई देश उसके पीछे मान्यता उसे दे देंगे। बट देखते हैं क्या जो बाइडन क्या सोचते हैं। ये तो चच्चा पगला गए हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये स्टार्टिंग में सारी सेना एक साथ बुलाने का वादा कर दिया और जल्दी जल्दी कि हम तो उसी डेट पे निकाल देंगे, तो जिस कारण से ये सारी चीज़ें सिचुएशन आ गई थी। और इस टाइम अफगानिस्तान को हराने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं यूएस का ही रहा है। क्योंकि यूएस ने क्या किया है कि अपनी जो सारी आर्टिलरी थी या गन्स थी, ये सारी वहाँ पे छोड़ के आ गए कि बेटा आप संभालो, आप सब जैसे खुलेआम जो चीज़ कर रहे थे वैसे करो। तो इसका तालिबान को बहुत फ़ायदा मिला है। बट इस बार पंचशील जो एरिया है तालिबान का, मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो पंचशील जो एरिया है उसके अंदर से विद्रोह, पिछली बार भी जब इन्हें फेंका गया था बाहर निकाल के, तो उस टाइम भी पंचशील एक घाटी है, तो पंचशील में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और नॉर्थ अलायंस के साथ उन्होंने मिल के इन्हें निकाल के फेंकने में बहुत सहायता की थी लगभग 20 साल पहले। इसके बाद दोस्तों जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट से गलती हुई थी वो सबसे बड़ी गलती क्या थी, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस इतना ही बता दूं कि उन्होंने कैदियों को आज़ाद करा दिया था तालिबान ने। अगर उस टाइम अगर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, अगर उन्होंने कैदियों को मार दिया होता तो इतना टाइम नहीं लगता, जितना इतनी जल्दी इन्होंने प्रोसेस किया उतनी जल्दी नहीं कर पाते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।